हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे मानव में आनुवंशिकी के बारे में। मैंने गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में डिस्कशन किया था। बताया था कि आनुवंशिकी की इकाई को जीन्स कहते हैं। तो जीन शब्द जोहानसन साहब ने दिया था। और जीन होता क्या है? सभी जीवों में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण और संरक्षण आनुवंशिक इकाइयों के द्वारा ही किया जाता है, और इसे मेंडल ने इन इकाइयों को फैक्टर कहा था। और जीन की विशेषताएं क्या होती है कि जीन गुणसूत्र के क्रोमोसोम में माला के मोतियों के समान रेखीय क्रम में लगी संरचनाएं होती हैं, जो आनुवंशिक लक्षणों पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। जैसे हमारी माला में मोती नहीं पिरोए हुए होते हैं एक क्रम के बाद एक क्रम, तो इसी प्रकार हमारे जीन गुणसूत्र में लगे होते हैं। जीन यूनिट्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब संचरण की भी इकाई होती है। फिर जो जनक में संतानों को पहुंचाती है, और जो जीन्स होती है वो उत्परिवर्तन है, इसकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है। जीन में कायिक इकाई भी है या जीव के विभिन्न लक्षणों पर भी नियंत्रण करती है। 5वां पॉइंट है जीन डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चैन के संश्लेषण की सूचनाएं होती हैं। फिर आज हम डिस्कशन करेंगे जीनोम की बात क्या होता है कि जीन के जो व्यवस्थित समूह होता है उसे क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। और जंपिंग जीन किसे कहते हैं? ये जीन का दूसरे स्थान पर कूद कर जाना जंपिंग जीन कहलाता है। ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में डिस्कशन करेंगे। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अणु जीवों में पाए जाने वाले सबसे बड़े अणु पूछ लिया जाता है कि किसके अणु जीवों में पाए जाने वाले सबसे बड़े अणु हैं, तो आप डीएनए बता सकते हैं। डीएनए पादप वायरस तथा कुछ एनिमल्स वायरस में को छोड़कर सभी जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं को भेजता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। डीएनए में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? पेंटोज शुगर पाई जाती है, और फास्फोरिक एसिड पाया जाता है, नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं। द्विबलीय प्यूरीन बेसिस में कौन आएगा? एडेनिन और ग्वानिन आएगा। एकल बेसिस में पिरिमिडीन और साइटोसिन, थायमीन और साइटोसिन आएगा। फिर डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल किसने दिया था? 1953 में वाटसन एवं क्रिक तथा विल्किंस ने डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया, और इसी के कार्य के लिए उन्हें 1962 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने बताया कि जो डीएनए अणु है 2 स्ट्रैंड तथा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार क्रम में कुंडलित रहती है। जैसे हमारे घर में सीढ़ियाँ आप लोगों ने देखी होगी, आप सभी लोगों के घर में सीढ़ियाँ होंगी, उसके डंडे होते हैं और बीच में डंडे लगे होते हैं, तो उसी प्रकार ही हमारा डीएनए होता है। ये डीएनए की संरचना है। देखो ये ये स्टैंड 2 लगे हुए हैं और उनके बीच में ये सर्कलाकार धागेनुमा संरचना बनी होती है। प्रत्येक स्टैंड में हजारों न्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कहते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी बेस डीऑक्सीराइबो पेंटोज शुगर तथा फास्फोरिक एसिड एक दूसरे के अणु से जुड़े होते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड कार्बन 5 दूसरे न्यूक्लियोटाइड कार्बन C से फास्फोएस्टर से द्वारा जुड़ा होता है। फिर 5वां पॉइंट होता है कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक सिरा 5 से तथा दूसरा सिरा 3 होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक लंबी एकांतर क्रम में लगे शर्करा फास्फेट से बनती तथा क्षारक इस अक्ष में समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे से विपरीत दिशा में जुड़ी होती है। इनकी एक श्रृंखला में 5 से 3 और दूसरी श्रृंखला में 3 से 5 होता है। अतः दोनों को एंटी पैरेलल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या है? एंटी पैरेलल है। पहले 5 से 3 हुआ, फिर 3 से क्या हुआ? 5 हुआ। ये एक दूसरे की क्या है? एंटी पैरेलल है। फिर दोनों श्रृंखलाओं में न्यूक्लियोटाइड्स को नाइट्रोजनी बेस परस्पर किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देखो 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 2 बॉन्ड से जुड़े हैं। ये कैसे बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एडेनिन थायमीन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? एडेनिन थायमीन के बंध बनाता है, साइटोसिन उसके साथ में बनाता है। डीएनए में प्यूरीन तथा पिरिमिडीन की मात्रा कैसी होती है? एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर थायमीन प्लस साइटोसिन के बराबर होती है। ये
दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग होती है तथा एक कुंडलन की लंबाई और एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 24 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻10 मीटर होता है। डीएनए में एक कुंडलन या मोर में 10 न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं? 10 आते हैं। डीएनए में एक अणु की चौड़ाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। फिर डीएनए का इम्पॉर्टेंस बताया उन्होंने। डीएनए का क्या महत्व है, क्यों इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजता है तथा डीएनए ही ऐसा अणु है जो सेल्फ रिप्लिकेशंस स्वप्रतिकृति से अपने समान अणु बनाते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से सेल की सभी जैव क्रियाओं का क्या करता है? नियमन करता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सभी प्रकार के आरएनए का क्या करता है? संश्लेषण करता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए पर्याप्त रूप से स्थायी होता है तथा इसमें म्यूटेशन तथा आनुवंशिक परिवर्तनों की न्यूनतम संभावनाएं होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। कल हम डिस्कशन करेंगे लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन।